इसके जाते ही यून पूछता है वैसे उसकी माँ कहाँ है। तो चेयरमैन बताता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगले दिन यून हाउसकीपर के साथ मीटिंग करता है और वो बताती है कि उसने पैसों के लिए ये सब नहीं किया। यून पूछता है फिर आपने मिस्टर चेयरमैन की तिजोरी से पैसे निकालने की कोशिश क्यों की। हाउसकीपर बताती है कि वो बच्ची को लेकर भाग रही थी पर उसके पास पैसे नहीं थे और जो तिजोरी हमेशा बंद रहती है वो उस दिन खुली पर वो ये समझ नहीं पाई कि ये ट्रैप है। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये सारी प्लानिंग उस ड्रेने की थी। यूं कहता है इसके बाद भी आपने मेरे क्लाइंट से पैसे की डिमांड की, उन्हें ब्लैकमेल किया। हाउसकीपर बताती है कि उसने अपने ही पैसे मांगे थे। रोज कमाकर खाने वाली को इसने महीने की तनख्वाह तक नहीं दी थी। वही चेमिन उसकी बातें सुनकर हंस रहा था। यूं कहता है देखो पॉप मेरे क्लाइंट की मानहानि का दावा है तो पिनल कोड के हिसाब से जो इंसान किसी दूसरे की बदनामी के इरादे से झूठे सबूतों को मीडिया में फैलाता है उसे 7 साल की जेल या फिर 15 मिलियन वोन का जुर्माना देना पड़ता है। यह सुनकर हाउसकीपर जोर जोर से चिल्लाती है और चेमिन को गालियां देते हुए कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। ये दरिंदा उसे मारता है। तभी यू बताता है कि कानून के मुताबिक कोई भी इंसान जो सबके सामने किसी की बेइज्जती करता है उसे 1 साल की जेल और 2 मिलियन का जुर्माना देना पड़ता है। अब इसमें बेइज्जती भी जुड़ गई है तो ठीक है फिर कोर्ट में मिलते हैं। और वो उठकर जाने लगता है पर हाउसकीपर उसे रोकते हुए पूछती है आप लोग चाहते क्या है। यूं कहता है अपनी हद में रहिए, अगर फिर से हद पार की तो मेरे क्लाइंट को धमकी देने और ब्लैकमेल करने के इल्जाम में जेल भेज दूंगा। अब वो उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखता है और हाउसकीपर पूछती है ये क्या है। तो बताता है कि एपी डेविड है, झूठी शिकायतें ना करने का वादा है और बच्चे के साथ मारपीट का इल्जाम लगाकर केस करने या फिर पैसे ना मांगने का वादा है। इसमें अगर ऐसा कुछ किया तो उससे होने वाले नुकसान का पूरा 3 गुना पैसा भरना पड़ेगा। अब इसे पढ़ो और अंगूठा लगाओ। हाउसकीपर उस पे अंगूठा लगाकर रोने लग जाती है। मीटिंग रूम से निकलते ही जेमिन कहता है कमाल कर दिया तुमने, छुटकियों में सब सही कर दिया। वैसे मेरे पास और भी ऐसे मामले हैं तो अगले हफ्ते मिलकर बात करते हैं। यूं कहता है क्यों नहीं और जेमिन बाय बोल के निकल जाता है। यूं भी अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है और होमिन उसे बात करने की कोशिश करती है पर लीजेन उसे रोक लेता है। रात में होमिन यूं को ऑफिस से निकलते हुए देखती है, उससे रहा नहीं जाता और यूं के पास जाकर कहती है आपने खुद कहा था कि हाउसकीपर के पुराने जुर्मों के आधार पर कोई फैसला ना करूं तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। यूं चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बस निकलने ही वाले थे और वो कहती है कुछ तो बोलिए, कम से कम कोई बहाना ही बना दीजिए। यूं कहता है क्यों बनाओ और चुपचाप लिफ्ट में जाकर खड़ा हो जाता है। होमिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही पकड़ लेती है और कहती है जेमिन की रिपोर्ट मैं करूंगी। यूं कहता है क्या होगा इससे, वो इतना सातिर है कि घर पे डॉक्टर तक ले आया और हाउसकीपर को फंसा कर निकाल दिया। कोमो फंड का ज्यादातर पैसा सबसे ताकतवर लोगों की जेब से आया है और वो ही उनका पैसा वाइट करता है। एक छोटे से मारपीट के मामले में उसे जेल नहीं जाने देंगे और मान लो अगर हमने उसे जेल भेज भी दिया तो वापस आने के बाद वो उस बच्ची को छोड़ेगा। इतने में लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और होमिन वहीं पर खड़ी रहती है। कुछ देर बाद यूं वापस आकर कहता है गुस्सा तुम पर नहीं था मिस कॉन्गोमिन, तुमसे कल आकर मिलता। अगले दिन होमिन जब ऑफिस आई तो काफी खुश थी। तभी वो देखती है कि अटनी यूं जल्दी से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। कुछ देर बाद एक लेडी और एक आदमी उनसे मिलने आते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और तभी यू ने अपने ऑफिस के प्राइवेसी ग्लास को ब्लर कर दिया। होमिन ये देखकर चौंक जाती है। पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा। रात हो गई पर यू अपने ऑफिस से बाहर नहीं आता। होमिन भी ठीक बनकर वहीं बैठी रहती है और फिर सोचती है कि आखिर वो इतना किस काम में बिजी है। अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा। लोग उनसे मिलने आते ही रहे। फिर परेशान होकर वो सेक्रेटरी सीओ से पूछती है कि ये लोग है कौन और वो बताती है कि शायद वो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर है। आज भी रात में देरी तक यूं के बाहर आने का वेट करती है पर वो बाहर नहीं आता। अगले दिन जब वो ऑफिस आती है तो देखती है कि यूं का ऑफिस बंद है तो सीओ से पूछती है अटनी यूं कहां पर है। सीओ बताती है कि उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अब वो रात में खाना भी ठीक से नहीं खाती और खोई खोई सी रहती है। यूं पूछती है क्या हुआ तुझे, तो बताने लगती है कि अटनी यूं कुछ दिनों से गायब है। क्या लगता है कोई गड़बड़ है क्या। कुछ दिन पहले मेरी और उनकी किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, हो सकता है उसी बात को अपने दिल पर लगा बैठे हो। ये सुनकर सीओ हंसते हुए कहती है क्या कुछ भी बोल रही है, अब तेरे कुछ कहने से वो ऑफिस आना थोड़ी छोड़ देंगे। आगे रात में होमिन सो भी नहीं पाती है तो उठकर तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती है। यू के ऑफिस में झांक कर देखती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली आती है। यहां पर भी यू नहीं होता तो उसकी चेयर पर जाके बैठ जाती है पर उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई। सुबह यू आकर देखता है कि होमिन उसकी चेयर पर सो रही है। वो उसे आवाज लगाता है। वो अचानक से खड़ी होकर सवाल पर सवाल कर दी है कि आप कहां थे। यू कहता है बाहर जाने से पहले अपने जूनियर को बताकर जाना जरूरी है क्या। तो नामे जवाब देते हुए कहती है ठीक है मैं जाती हूं। तभी यूं उसे रुकाकर अपने रुमाल देता है और आंखें साफ करने के लिए कहता है। वो अपनी आंखें साफ करती है और रुमाल वापस यूं को देती है पर वो नहीं लेता और कहता है अब तुम जाओ। होमिन के जाते ही यू को सोच रहा था और तभी उसके पास चेमिन का कॉल आता है। चेमिन बताता है कि वो बुरी तरीके से फंस गया है।
उसकी बेटी बाहर चले गई थी और किसी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी है, जो शायद उसकी बेटी को देखने आई है, पर वो नहीं चाहता इस हालत में वो लोग उसकी बेटी को देखे। यूं पूछता है, तुमने उसको मारा? और चेमेन कहता है, जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? तुमने पिछली बार तो अपनी आंखों से देखा ही था, मगर सब कुछ जानते हुए नजरअंदाज किया अपने फायदे के लिए। यूं पूछता है, उसकी हालत कैसी है? तो कहता है, अच्छी नहीं है। यूं कहता है, मैं पहुंच रहा हूं, और जल्दी से ऑफिस से निकलकर सीओ के पास आता है और ड्राइवर के बारे में पूछता है। तो सीओ बताती है कि ड्राइवर तो अपनी बहन को लेकर अस्पताल गया है, उसने कहा था आपको बता दिया है। तभी होमेन बताती है कि उसे ड्राइविंग आती है। जल्दी से दोनों चेमेन के घर पहुंचते हैं। यू कहता है, तुम कार में ही रुकना, और खुद दौड़कर चेमेन के घर में जाता है, पर यहां तो कोई भी पुलिस नहीं थी। यू पूछता है, पुलिस कहां पर है? तो चेमेन कहता है, वो तो चली गई। 2-3 बार बेल बजाई थी, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो खुद ही चली गई, तो मैं काम का ही परेशान कर दिया। यू कहता है, सबूत मिटाने होंगे, पुलिस वापस भी आ सकती है। मैंने डॉक्टर का इंतजाम किया है, ठीक होते ही बच्ची को वापस घर भेज दूंगा। जेमिन कहता है, तुम सच में कमाल हो, बच्ची ऊपर है, ले जाओ उसे। युन ऊपर जाके रूम में देखता है तो बच्ची उससे अलमारी से मिलती है। वो बेचारी काफी डरी समही रो रही थी। कहता है, डरो मत बच्चे, मेरे साथ आओ, यहां से चलते हैं। यह सुनकर बच्ची उसका हाथ थाम लेती है। वो उसे नीचे लेकर आता है, पर जाने से पहले जेमिन उसे रुककर बच्चे पर चिल्लाते हुए कहता है, अंकल की बात माना, उन्हें परेशान मत करना। युन कहता है, सब निपटने के बाद कॉल करता हूं, और गेट से बाहर आते ही बच्ची को गोद में लेकर कार की ओर बढ़ता है। बच्ची बेहोश हो गई थी। होमिन कार का दरवाजा खोलती है और वो भी उसकी हालत देखकर सहम गई थी। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर उसको चेक करने के बाद कहता है, सर्जरी की तैयारी करो। युन पूछता है, क्या हुआ? तो डॉक्टर बताता है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। दोनों ओटी के बाहर बैठकर वेट करते हैं। युन अंदर ही अंदर गुस्से में तप गया था। 1 घंटे बाद जब डॉक्टर दरवाजा खोलता है तो दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ब्लीडिंग तो रुक गई है, पर लाने में थोड़ी देर हो जाती तो मुश्किल था। तभी यहां पर वो हाउसकीपर भी चली आती और रोते हुए कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था। होमेन पूछता है, आप यहां पर कैसे? तो बताती है कि वकील साहब ने कॉल करके बुलाया है। होमेन चौंकाते हुए पूछता है कि अटर्नी यून ने? तो बताती है कि उस दिन जब उसने पेपर साइन किया था तो यून उसे मिलने घर पे आए थे और बताया कि बच्ची की जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें चेमिन से दूर रहना होगा। और चेमिन के बारे में कई सवाल भी पूछे थे। तभी होमिन देखती है कि यून यहां पर नहीं है और दौड़कर बाहर जाती है तो यून टैक्सी लेकर कहीं जा रहा था। होमिन भी दूसरी टैक्सी पकड़कर उसका पीछा करती है। यून चेमिन के घर पे जाके बेल बजाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है। घुसे मार मार के उसे अधमारा बना देता है और अब उसे खत्म करने ही वाला होता है कि होमिन आकर उसे रोकती है, पर वो उसे भी धक्का मार के गिरा देता है। तभी यहां पे एक अनजान आदमी आकर कहता है, बहुत हुआ, और यूं रुक जाता है। चेमिन उस आदमी के पास जाता है और कहता है, तुम यहां पर कैसे? और यूं की तरफ हंसते हुए कहता है, तुम इसे नहीं जानते, ये कौन है? अब तुम नहीं बचोगे। पर तभी उसके आदमी चेमिन को ही पकड़कर ले जाते हैं। वो अनजान आदमी कहता है, तुम तो उसकी जान ही निकाल देते। मुझे तो लगा तुम अपने हाथ उसके खून से नहीं रंगना चाहते, इसलिए मुझे बुलाया। यूं कहता है, अपना वादा याद रखना। और वो आदमी यूं को भी उसका वादा याद रखने के लिए कहता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल ये आदमी शहर का एक्स गुंडा तीसोंग है, जो साल से चेमिन के कॉमो फंड का इन्वेस्टर भी है। यू ने छानबीन करके पता लगाया और तीसोंग को बताया कि चेमिन ने उसके साथ धोखा किया और पैसों की चोरी की है, जिसके बाद दोनों के बीच डील हुई। यून ने उसे बच्ची के बारे में बताया और कहा उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, उसके बाद पैसों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। कहानी प्रेजेंट में आती है और वही सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके बाद यून और होमिन दोनों हॉस्पिटल में उस बच्ची को देखने चले आते हैं। यून उसे देखकर रोने लग जाता है और दोनों वार्ड के बाहर आकर बैठ जाते हैं। यून कहता है, इतना घटिया आदमी बाप कैसे बन सकता है? क्या आज कहनी हो मेरी बेटी होती? होमिन कहती है, समझ सकती हूं, मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे पिता होंगे। वैसे आपका बच्चा कितने साल का है? यून हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो होमिन पूछती है, पर आप तो हर फ्राइडे अपने बच्चे से मिलने जाते हैं ना? और यून बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ एक डॉग की देखभाल कर रहा है। अब यून उसे घर जाने के लिए कहता है और खुद यहीं पे रुक जाता है। वही इधर चेमिन के साथ भी वही किया जाता है जो उसने बच्ची के साथ किया था। पहले उसकी खूब कुताई करते, फिर डॉक्टर से इलाज करवाते। इनयंग भी पूरी तरह ठीक हो गई थी और जो फीस चेमिन ने दी थी वो इनयंग के अकाउंट में डाल दी गई। वही अटर्नी युन ने तीसोंग से किया वादा पूरा किया और चेमिन का चुराया पैसा ढूंढ निकाला। मौके का फायदा उठाकर बाकी इन्वेस्टर भी मुकदमा करने आ गए और चेमिन दिवालिया हो गया। चेमिन को गबन और धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। इनयंग की कस्टडी उसकी मां को दे दी गई, जिसने चेमिन की मारपीट से तंग आके तलाक लिया था। पिछले 4-5 दिनों में बहुत कुछ हो गया था और अब सारा मामला निपट जाने के बाद होमिन वापस आती है। तभी लीजिन आकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है। होमिन ये आवाज सुनते ही खुशी के मारे काफी एक्साइटेड हो जाती है। लीजिन कहता है, मुझे देखकर इतनी खुशी हमारे बिना बोर हो गई थी क्या? तभी ह्यन, चोय और ओसांग भी चले आते हैं। होमिन इन सब को देखकर इतनी खुश होती है कि ह्यन कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार बुखार तो नहीं हो गया?
बाद में बाकी सबसे कहता है, मुझे लगता है हमें इसे ट्रिप पर जाते रहना चाहिए, कम से कम होमिन तो खुश रहेगी। आगे जब होमिन युन के ऑफिस में जाती है तो खोई खोई सी रहती है। युन उसे कुछ बोल रहा था पर उसका ध्यान कहीं और ही था। युन कहता है, क्या हुआ, चरा लाल क्यों है, बारिश में भीगने से बुखार हो गया क्या? तो कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और चरा छुप के भाग जाती है। वो उस रूम में आके खुद से ही कहती है, सच में जुकाम हुआ है क्या? और फिर खास खास के चेक भी करती है। वही इधर अटर्नी युन के पास किसी का कॉल आता है और होमिन अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए देखती है कि वो जल्दी में कहीं पे जा रहे हैं। वो आवाज भी लगाती है पर युन कहता है बाद में। होमिन सोचती है इतना क्या जरूरी काम हो गया। वही इधर युन डॉग केयर में जाता है और वोंजू से पूछता है, इसे क्या हुआ? तो कहता है कि कुछ नहीं, बस पेट खराब हो गया। वो हैसोल चिल्लाता है और डॉक्टर उससे बताती है कि उसे इंजेक्शन लगाया है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। यून वोंजू को लेकर साइड में आता है और पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दरअसल वोंजू उसकी बीवी का हस्बैंड था और कमाल की बात तो ये थी कि वो यून के स्कूल का दोस्त भी था। यून कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त की एक्स वाइफ से शादी करके? वोंजू कहता है, तेरे डिवोर्स के 2 साल बाद में ह्योना से मिला हूं।